लिखिएगा एक एग्जांपल। स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट P इज गिवन बिलो। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं P और आपको उसका एक स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है। रॉ मटेरियल X, थर्टी यूनिट्स एट द रेट ₹2 और रॉ मटेरियल Y 70 यूनिट्स एट द रेट ₹3। आपको इस प्रोडक्ट का एक मिक्स दे रखा है। 30 यूनिट तो X की लगाओगे, 70 यूनिट Y की लगाओगे तो आपका प्रोडक्ट P तैयार होगा। स्टैंडर्ड लॉस इज 10% ऑफ इनपुट। स्टैंडर्ड लॉस जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है वो 10% ऑफ इनपुट है। एक्चुअल मिक्स इज 34 units of X and 66 units of Y. Actual rates are same as standard. एक्चुअल रेटें आपकी क्या हैं? सेम एज स्टैंडर्ड हैं। जो स्टैंडर्ड रेट मैनेजमेंट ने सोची थी वही आपकी रेट लगी है। एक्चुअल लॉस is 15% of input. Calculate वेरिएंसेस। ये लीजिए, अब हमें मटेरियल वेरिएंसेस निकालने हैं। तो पहला काम तो वही करना है आपको। आपको जो स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है और जो एक्चुअल डेटा दिया हुआ है हम उसे एक टेबल में रख देंगे। यहां स्टैंडर्ड आ जाएगा, यहां एक्चुअल आ जाएगा। बताइए एक्स कितना लग रहा है? 30 यूनिट्स ₹2 के हिसाब से 60 और वाई लग रहा है 70 यूनिट्स 210। ठीक है, हमारा टोटल इनपुट हो गया 100 का
और उसकी जो कॉस्ट आ गई वो 270, लेकिन इसमें से माइनस कर दोगे लॉस कितना हो गया। तो उसने क्या बोला था, स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट मानता है लॉस कितना होगा, 10%। 10% का। तो बताओ सर एक लाइन स्क्रॉल अप करना। आउटपुट कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आइए एक्चुअल में जब हम गए, एक्स की लगी 34 यूनिट, और y की लगी 66। रेट सेम है आपकी, रेट 2 रुपए, रेट 3 रुपए। टोटल इनपुट आपने कितना कर दिया, 34 प्लस 66, 34 110। 100। लेकिन एक्चुअल में आपको 15 का नुकसान हो गया, तो आउटपुट आपको 85 मिला। 34 इंटू 2 68 और 66 इंटू 3 48। सबसे पहले तो अब आप मुझे ये बताइए, इस टेबल को बनाने में क्या किसी को कोई दिक्कत है। गिवन डेटा से आपको इस तरह से एक टेबल फ्रेम कर लेनी है जिसमें हम स्टैंडर्ड का सारा डेटा और एक्चुअल का सारा डेटा दिखा देंगे। अब बताइए क्या आउटपुट दोनों का अलग अलग हो गया क्या। स्टैंडर्ड आउटपुट 90 सोचा था, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितना मिला आपको, 85। अब अपन वेरिएंसेस निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वेरिएंस है MCV, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है। देखो हमने 270 सोचा था 90 के आउटपुट पर, तो अगर 85 का आउटपुट होता तो हमारी कॉस्ट क्या होती, और माइनस ये हमारे पास आ गया 266। सॉल्व करिए, 270 डिवाइड बाय 90 इंटू 85, 255 लगना चाहिए था, 266 लग गया, आ गया 11 एडवांस। क्या प्राइस में कोई वेरिएशन दिखाई दे रहा है क्या आपको। प्राइस नहीं सर, प्राइस तो भी 2 थी, एक्चुअल भी 2 है। प्राइस स्टैंडर्ड भी 3 थी, एक्चुअल भी 3 है। तो क्या प्राइस का कोई वेरिएंस निकलेगा अब। नो सर, सेम ही। भाई सेम ही है तो वेरिएंस हो ही नहीं सकता, तो प्राइस का वेरिएंस आपका निल हो गया। भाई जब प्राइस में वेरिएशन ही नहीं है तो प्राइस का वेरिएंस कैलकुलेट ही नहीं होगा। MUV क्या फॉर्मूला था बताइए, MUV का SQ माइनस AQ, क्योंकि ये कंजम्पशन का वेरिएंस है, तो SQ माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय, मुझे पता है SQ किस पर बेस्ड होता है, एक्चुअल। मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। बताइए अगर 30 यूनिट लगाते हो 90 के आउटपुट के लिए, आपने स्टैंडर्ड सोचा था 90 का आउटपुट जिसके लिए x की 30 लगाई, तो 85 के आउटपुट के लिए कितना लगना चाहिए था x। बताइए, फिर से देखो इधर देखो, मैं ये बोल रहा हूं 30 यूनिट लगाई 90 के आउटपुट के लिए,
यानी मैंने ये सोचा था अगर 90 यूनिट बनाऊंगा तो x 30 के बराबर लगाऊंगा और y 70 के बराबर सर। लगाऊंगा, तभी जाके तो 90 बनेंगी। हाँ तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर मैंने इस 90 की जगह यहां 85 सोचा होता तो यहां 30 थोड़ी आता। हाँ सर। बस वही चीज मैं निकाल रहा हूं कि 30 सोचा था 90 बनाने के लिए, लेकिन बनाया मैंने 85 है। तो मेरा ये जो 30 है ये 30 नहीं होना चाहिए था, मेरा कंजम्पशन अलग होना चाहिए था। कितना आएगा? 28.3 की। तो 28.33 लगाना चाहिए था। इसी तरह से वाई सोचो, 70 लगना चाहिए था 90 के लिए, तो 85 पर कितना लगना चाहिए था? 70 डिवाइड बाय 90 इंटू 85, 66 पॉइंट। अब चूंकि ये पॉइंट में आ गया तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आंसर में आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट 3 डिजिट हम जो लेंगे उस हिसाब से हमारा आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। बताइए, अब निकाल दो। x के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 28.33 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 34 इंटू 2, 28.33 माइनस 34 इंटू 2, 11.34 एडवर्स। y के लिए निकाल दो, 66.11 माइनस एक्चुअल कितना था? सर एक्चुअल था 19, सॉरी 66 इंटू 3। 3 कितना आ गया ये? पॉइंट 33 या 0.34 कर दिया मैंने वो। तो अब अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या बचा? 11 एडवर्स। ठीक है, 0.33 को मैंने 34 ले लिया और राउंडेड ऑफ के लिए। अब बताओ एमयूवी के बाद नेक्स्ट क्या निकलता है? एमएमवी। एमएमवी का फॉर्मूला बताओ। माइनस AQ। RSQ मस्ट बी ऑन इनपुट। हालांकि यहां पर इनपुट इक्वल है, आप देखोगे हमने स्टैंडर्ड में इनपुट कितना किया 100। और एक्चुअल में भी इनपुट कितना किया 100। 100। तो आप यहां पर निकालोगे तो भी सेम आएगा। तीस सोचा था 100 पर। सर हमेशा टोटल इनपुट ही लेंगे ना? बिल्कुल, इनपुट का ही प्रपोर्शन होता है ना मिक्स वेरिएंस। दुष्यंत यही तो मैंने बताया था, अगर यहां भी 2 की रेट है और यहां भी 2 की रेट है तो 0 आएगा, यहां भी 3 की रेट है और यहां भी 3 की रेट है तो भी 0 आएगा। तो एमपीवी वेरिएंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप निकालोगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 2 में से 2 को माइनस करोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 34 तो 0, 3 माइनस 3 करोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 66 तो भी 0। तो मुझे ये क्लियरली पता लग गया कि जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल की रेट में कोई वेरिएशन ही नहीं है तो फिर एमपीवी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। वाई निकाल लीजिए। लीजिए, अब मैं एमएमवी निकाल लूंगा एक्स का। RSQ 30 माइनस AQ 34 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 एडवर्स।
70 माइनस 66 इंटू 3, 12 फेवरेबल, नेट इफेक्ट आ गया 4 फेवरेबल, नेट इफेक्ट आ गया मेरे पास 4 फेवरेबल। सर हाँ बोलो। सर एक बार ये बता दो कि है ना अपने जितने वेरिएंट सीखे उनमें से जैसे कुछ जो जैसे ये फॉर्मूला है वो कुछ में तो मटेरियल वाइज लग रहा है, मतलब कि केवल अलग अलग लग रहा निकल है रहा है। मटेरियल वाइज, एक ही में लग रहा है मिक्स में केवल, और कहीं भी मटेरियल वाइज कहाँ लग रहा। नहीं सर, ये जो फॉर्मूला है ना इंडिविजुअली अलग अलग अपन मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उनमें ही एक एक में ही वो यूज हो रहा है पूरा फॉर्मूला, जैसे इसमें भी यूज हुआ MUV में भी और MCV में नहीं हुआ। तो एक बार ये बता दो। एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना, कॉस्ट निकाल रहे हो आप, है ना। अब हाँ कॉस्ट, सर। आप समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कॉस्ट में अलग अलग भी निकाल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मटेरियल की टोटल कॉस्ट का वेरिएंस निकालो, मैंने यहाँ टी वर्ड यूज किया, टी मतलब टोटल। आओ मैं अभी आपको इसको अलग अलग भी करके बता दूंगा, जो आपका वो है ना। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। एम यूजेस किया, समझो, तो यूजेस कौन कौन से मटेरियल का किया, सर एक्स। एक्स और वाई, तो यूज अलग अलग हुआ है तो अलग अलग वेरिएंस निकालना पड़ेगा। हाँ। प्राइस अगर दोनों की अलग अलग होती तो अलग अलग वेरिएंस निकलता। यस। और मिक्स मिक्स तो होता ही यही है कि हमने एक से ज्यादा मटेरियल यूज किए हैं। हाँ सर। आओ, अब आपको रही बात कॉस्ट की, मैं आपको कॉस्ट का भी अलग अलग बता देता हूं। हालांकि हम जनरली नहीं निकालते, बट देखो अगर मुझे निकालना हो तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्स का कॉस्ट वेरिएंस निकालना है मुझे केवल, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। ये अपन यहां पर करते हैं, सेवा भाव से, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं। आ जाओ, मुझे ये बताओ, अगर मैं केवल एक्स पर सोचूं तो एक्स की कॉस्ट कितनी लगी मेरी, 60 रुपए। सर स्टैंडर्ड तो 60 है। 60 लगी ना, हाँ। 60 रुपए लगा 90 यूनिट के आउटपुट पर, 60 लगा कितने के आउटपुट पर, 90। 90 के आउटपुट पर। तो 85 पर कितना लगना चाहिए था, केवल एक्स की अगर मैं बात करूं तो। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या चीज, 60 को 68 से कंपेयर करेंगे ना अपन। क्या बोल रहे हो, 60 को 68 से कंपेयर करेंगे ना। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 60 लगेगी तो 90 यूनिट बनती ना, हाँ अच्छा, हाँ और 85 बन रही है। अलग यूनिट बनी। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या होता है, इस कंजम्पशन को चेंज कर दो, अपने आप कॉस्ट आ जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूं, सुनना मेरी बात को पहले ध्यान से। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपके ये जो 30 यूनिट का रॉ मटेरियल लगा, ये कितनी यूनिट को बनाने के लिए लगता था, सर 90। 90। तो 85 के लिए कितना कंजम्पशन होना चाहिए था बताओ। 85 के लिए कंजम्पशन आपने निकाला हुआ है ना, 28.33 रुपए, 33। देखो मैंने यहां लिख दिया 28.33 क्वांटिटी लगती 2 रुपए के हिसाब से, बताओ जरा मल्टीप्लाई करके कितना आया। 56.66। आप समझ लो मेरी बात को। और मैंने डायरेक्ट किया तो भी यही आया। 60 की कॉस्ट लगी 90 के हिसाब से, तो 85 पर कितनी लगी। 85 अब एक्स का सेपरेट वेरिएंस निकाल लो। एंड में जाके दोनों प्लस कर। तो बस वही बात आ गई ना, मैंने इसलिए टोटल में निकाल दिया। अब अगर मैं 56.66 माइनस 68 तो कितना आ गया, 11.3। 11.34 एडवर्स आ गया। अब इसी तरह से इसका निकाल लो, तो इसकी भी क्वांटिटी मैंने निकाली हुई है 66.113 के हिसाब से। अब इसका इससे वेरिएंस निकाल लो अलग से, कॉस्ट वेरिएंस कितना आया,
0.3 3-4 कर दिया वो मैंने, इसको 3-4 कर देता हूँ राउंडेड ऑफ के लिए। तो बताओ अल्टीमेटली दोनों का नेट रिजल्ट क्या बना? सर 11 आया ना एडवर्ड्स। 11, तो 11 ही आ रहा है ना मेरा एमसीवी भी। हाँ सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर मैं कॉस्ट वेरिएंस इंडिविजुअली निकालूं तो उनको जोड़ के लिखूंगा तो वही आएगा, और मैंने टोटल में निकाल दिया। एक्चुअली में जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है टोटल कॉस्ट का वेरिएंस। हाँ, कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि वो आपसे इंडिविजुअली पूछ ले कि x का कॉस्ट वेरिएंस निकाल कर बताओ, y का कॉस्ट वेरिएंस निकाल कर बताओ, तो फिर आपको अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। अगर वो स्पेसिफिक मांग ले कि x का सेपरेट कॉस्ट वेरिएंस बताओ और y का सेपरेट कॉस्ट वेरिएंस बताओ, तो निकाल सकता हूं मैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, यस। आ जाइए। अब अपन आते हैं एम बाई वी पर। एम बाई वी क्या फॉर्मूला था? AY माइनस RSY इंटू SC। अब मुझे एक बात बताओ, आउटपुट एक बना है या एक से ज्यादा बने हैं? एक से ज्यादा। भाई एक से ज्यादा कैसे बन गए आउटपुट? प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है ना, 90 यूनिट हाँ एक प्रोडक्ट एक बन रहा है। है। तो अब ये वेरिएंस अलग अलग कभी नहीं निकल सकता एम वाई बी, क्योंकि एम वाई बी ये बताता है कि आपका जो आउटपुट है वो कितने तरह का बना। तो आउटपुट एक ही बन रहा है, मटेरियल दो यूज कर रहा हूं, आउटपुट एक बन रहा है, तो ये हमेशा टोटल में निकलता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था, अगर आपको इसको इंडिविजुअली निकालना है तो एक नया वेरिएंस निकालना पड़ता है एमएसयूवी, जो अभी अपना बाकी है, जो आज हाँ आपको सीखना है। वो इसीलिए निकलता है, ये जैसे मैंने आपको क्या बताया, अगर एमसीवी टोटल में निकालना है तो टोटल में निकाल सकते हो, और अगर इंडिविजुअली निकालना है तो इंडिविजुअली निकाल सकते हो। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको एम बाई वी टोटल में निकालना है तो ये फॉर्मूला है, और अगर आपको मटेरियल वाइज यील्ड देखना है, मटेरियल वाइज आउटपुट का वेरिएशन देखना है, तो उसके लिए हम जो वेरिएंस निकालते हैं उसे MSUV बोला जाता है, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। चलिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। मुझे बताइए AY कितना है मेरा? 85 यूनिट्स। RSY बताओ, RSY कैसे निकालना बताया था? नाइन्टी का आउटपुट अगर 100 के इनपुट पर सोचा था और मैंने लगाया भी 100 का ही इनपुट है, तो मेरा आउटपुट 90 यूनिट ही आना चाहिए था। मैंने सोचा हुआ था 90 के आउटपुट के लिए 100 का इनपुट लगाऊंगा, तो जब मैंने एक्चुअल में भी 100 का इनपुट लगाया तो आना भी कितना चाहिए था? 90। SC कितना है मेरा? तो इधर देखो, मेरी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? सर 90 यूनिट के लिए 270 डिवाइड बाय 90। 3 रुपए। बस अब फॉर्मूला लगा दो। सर एक बार रिवाइज्ड वाला बताना कैसे निकालना। 1 मिनट, समझो मेरी बात को। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला मैनेजमेंट ने सोचा क्या था, अगर 100 यूनिट का इनपुट लगाऊंगा तो 90 का आउटपुट मिलेगा, यही तो सोचा था मैनेजमेंट ने। यस सर। अब मैंने लगाया भी 100 का इनपुट है, तो आउटपुट कितना आना चाहिए था? 90। 90। तो बस वही मेरा RSY हो गया। स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब होता है मैनेजमेंट ने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग कितना आउटपुट बनना चाहिए। मैनेजमेंट ने एक रेशियो डिसाइड किया था, 100 के इनपुट पर 90 का आउटपुट।
और एक्चुअल में भी मैंने 100 का ही इनपुट किया, तो आउटपुट तो पहले ही पता है, हर 100 के इनपुट पर अगर 90 का आउटपुट आना चाहिए, तो यहां पर भी 90 का ही आउटपुट आना चाहिए था मेरा। सर एक्चुअल आउटपुट लेवल पे निकालना पड़ेगा। एक्चुअल इनपुट लेवल पर, इनपुट लेवल पर, हाँ सॉरी इनपुट। हाँ। जबकि एक्चुअली में जब मैंने देखा तो मुझे ये पता लगा कि बनी तो केवल 85 यूनिट है, तो इनका जो वेरिएशन है वो आपका क्या हो गया, यील्ड वेरिएंस आ गया। आउटपुट चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो गया ना आउटपुट चेंज, बना 85 ही है क्योंकि नुकसान 15% हो गया। ये जो 90 है ये तो होना चाहिए था कहलाता है। होना चाहिए था, जब हमने इनपुट 100 का किया तो आउटपुट 90 ही होना चाहिए था, लेकिन आउटपुट एक्चुअल में 85 आया, इसीलिए तो वेरिएंस अराइज हो गया। सर एक बार आरएसवाई का फॉर्मूला लिखवा दो ना। लिखवा दिया था ना मैंने, आरएसवाई का फॉर्मूला तो पहले लिखवा दिया, नहीं लिखवाया, ये रहा। अच्छा नहीं लिखा था अपन ने, बस एरो छोड़ दिया था, लिख लो अब यहाँ पे। तो आरएसवाई का फॉर्मूला क्या बना, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल ये लीजिए, क्वांटिटी का मतलब हमेशा इनपुट से होता है। ये लीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन गया। आरएसवाई यानी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड का फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी इनपुट आउटपुट का रेशो है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। जो यील्ड रेशो है वो होता ही इनपुट आउटपुट का रेशो है, कि इतने इनपुट से ये आउटपुट आया, तो हमने जब एक्चुअल इनपुट इतना किया था तो आउटपुट क्या आना चाहिए था, बस इसी बात को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, यस सर। चले आगे। हाँ। अब लास्ट जो फॉर्मूला है उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें समझना कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैलकुलेशन है, वो लिखें। 6 नंबर का पॉइंट जो है आपका, MSUV मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। सर वो तो MYV को तो कहते हैं। हाँ तो बट वो अलग फॉर्मूले से होगा ना, ये इंडिविजुअली निकलेगा, अभी बताया ना मैंने। टोटल में निकालना है तो MYV, इंडिविजुअली निकालना है तो MSUV। जैसे MCV भी आपने अलग अलग और टोटल दो तरीके से निकाल सकते हो ना, हाँ सर। इसलिए, है ना। ठीक है, चलूं आगे। हाँ सर। चलिए, देखो ध्यान से, आप पहले लिख लो इसको।
this is a subvariance. This is a subvariance of MUV and represent that portion of MUV which is attributed to reasons other than those which give rise to MMV। आप ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ोगे तो इसकी डेफिनेशन और MYV की डेफिनेशन सेम ही तरीके से है। ये बोल रहा है कंपोजिशन के अलावा और किसी भी रीजन से अगर आपके यूजेस में फर्क आया है तो ऊपर जाओ, MYV में भी आपने यही बात लिखी थी। ये देखो MYV की डेफिनेशन में भी आपने यही लिखा था। ये देखो ये जो रीजन थे ना, ये सारे रीजन कंजम्पशन के अलावा के रीजन थे। यानी मैंने आपको ये बात बताई कि अगर मटेरियल के यूजेस में चेंज आया है तो मटेरियल के यूजेस का चेंज केवल दो ही बातों से हो सकता है। या तो मटेरियल का कंपोजिशन चेंज हुआ होगा इसलिए MMV अराइज हुआ, या अदर देन कंपोजिशन कोई और घटना हुई होगी। कोई भी घटना जो अदर देन कंपोजिशन हुई है वो मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस को अराइज करवाता है। फॉर्मूला लिखेंगे, MSUV is equal to SQ minus RSQ into SP। SQ minus RSQ into SP। SQ आपने ऑलरेडी निकाल रखा है क्योंकि ये आउट। अब देखो आप दोनों फॉर्मूलों को अगर ध्यान से एनालाइज करोगे तो सेम चीजें पता लगेंगी। मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल धीरे धीरे मेरी बात को थोड़ा सुनना। देखो हालांकि देखो मुझे कुछ ना मैं बताऊं तो भी आंसर सेम है, बट थोड़ा सा लॉजिक से सोच के देखना। मुझे बताओ जब आपने MYV निकाला था तो MYV में आपने सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट यूज लिया था कि नहीं लिया था? AY मतलब एक्चुअल आउटपुट। क्या सारे SQ एक्चुअल आउटपुट पर ही बेस्ड होते हैं? क्या SQ हमेशा एक्चुअल आउटपुट पर बेस्ड होता है? हाँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस एक्चुअल आउटपुट के लिए मैंने SQ को काम में ले लिया, और जो RSY होता है वो इनपुट का वेरिएंस है तो मैंने यहां RSQ काम में ले लिया। यानी आप समझना मेरी बात को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो ये 85 बना, इस 85 को बनाने में दो तरह के मटेरियल लगे, तो मैंने इनका अलग अलग इनपुट आउटपुट रेशो ले लिया, तो मेरे पास MSUV आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अपन बात करते हैं प्रीवियस वाले में, ध्यान से देखना। मुझे बताओ
एक्स के लिए आप निकालो जरा, क्या एक्स का एस क्यू निकाला हुआ है क्या आपने? एक्स का एस क्यू बताओ जल्दी से। 28.33। क्या आर एस क्यू निकाला हुआ है आपने? आर एस क्यू 30 और इसकी एसपी क्या थी? 2 रुपए। जरा निकालो कितना वेरिएंस आया। 28.33 माइनस 30 इंटू 2 3.34 एडवर्स। अब वाई निकालो, वाई का एस क्यू कितना था? 66.11 माइनस आर एस क्यू कितना था? 70 मल्टीप्लाई बाय ये निकाल दो 11.67 एडवर्स। टोटल करो 3.34 प्लस 11. सर अप्रॉक्स में सेम आ गया। हाँ वो 15 आ जाएगा। ये लो, तो अब अंतर कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात को समझना, जब मैंने एक सिंगल वेरिएंस टोटलिटी में निकाला तो दैट विल बी कॉल्ड MYV, लेकिन जब मैं उसी वेरिएंस को टुकड़े करके मटेरियल वाइज चेक करना चाहता हूं तो उस वेरिएंस को मैं बोलता हूं MSUV, यानी मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। आंसर सेम रहेगा। आप कोई सा भी निकाल सकते हो। आप बस एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ने स्पेशली पूछ लिया कि MYV निकालो तब तो यही निकालना है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, तो आप देखो बेटर तो वैसे यही रहता है कि आप दोनों निकाल दो। अदरवाइज अब आप चाहे MSUV निकाल दो और MYV निकाल दो, इनमें से एक निकालोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आता है। तो अल्टीमेटली अब हमारे टोटल मटेरियल में कितने फॉर्मूले और वेरिएंसेस हो गए? 6। और इनसे हमारे रिलेशन बन गए। देखो ध्यान से सुनना, अगर मुझे वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस करना है, पहला वेरिफिकेशन है MCV, जो MPV और MUV के, लेकिन ध्यान रखना यहां जो MPV यूज होता है वो कंजम्पशन का यूज होता है, तभी ये बराबर होगा। सर इस पे वापस बोलना, क्या बोलना आपने? भाई MPV आपको 2 बार बताया था ना, पॉइंट ऑफ परचेज और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। हाँ। तो ये वेरिफिकेशन तभी बैठता है जब ये पॉइंट ऑफ कंजम्पशन का होगा। क्यों? क्योंकि MCV भी कंजम्पशन पर निकाला और MUV भी कंजम्पशन पर निकाला। हाँ। तो वेरिफिकेशन तभी होगा जब सब कुछ कंजम्पशन पर निकलेगा। अब मुझे बताओ MUV किस किस के बराबर होता है? MMV और MYV या फिर MSUV। सर ये इंडिविजुअल का निकाल के दोनों ऐड करके फिर होगा ना? हाँ जी बिल्कुल, वो तो सारे अपन यही कर रहे हैं ना। और तीसरा इसका मतलब मैं कह सकता हूं MYV इज ऑलवेज इक्वल टू MSUV। ये लीजिए, ये मेरे पास मेरे मटेरियल के रेस्पेक्ट सारे पॉइंट आ गए। ये लीजिए, ये मेरे पास मटेरियल के वेरिएंसेस आ गए। तो यानी मटेरियल में हमारे निकल रहे हैं, पहला वेरिएंस MCV यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस,
फिर दूसरा निकलता है MPV यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर तीसरा निकलता है MUV यानी मटेरियल यूजेस वेरिएंस। फिर चौथा निकलता है MMV यानी मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फिर पांचवा निकलता है MYV यानी मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और फिर हमारा निकलता है MSUV यानी मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। बताइए क्या कुछ फॉर्मूले याद हुए आप लोगों को इनके? बस नीड प्रैक्टिस कि आपको इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना समझ में आना चाहिए। यहां पर अगर मैं और थोड़ा सा बात करूं, सर अभी के ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, कौन सी चीज किस चीज पे बेस्ड है, इनपुट पे आउटपुट पे। देखो इसका भी वैसे तो एक तरीका है, अगर फॉर्मूले याद हो गए ना तो मैं आपको बताता हूं, जहां दो ही फॉर्मूलों में आर वर्ड यूज हो रहा है, जहां रिवाइज्ड निकाल रहे हो वो इनपुट पर बेस्ड है। आप देख लो दोनों आर जहां भी यूज हो रहे हैं, यानी एक तो RSY निकाल रहे हो वो इनपुट पर बेस्ड है, और एक RSQ निकाल रहे हो वो इनपुट पर बेस्ड है। रिवाइज्ड वर्ड जहां आ गया वो इनपुट पर बेस्ड है और बाकी आउटपुट पर बेस्ड है सब कुछ। जो कैलकुलेशन करनी है TSC आउटपुट बेस्ड, SQ आउटपुट बेस्ड, RSQ इनपुट बेस्ड। चार ही तो कैलकुलेशन है बस, TSC की कैलकुलेशन, SQ की कैलकुलेशन, RSQ की कैलकुलेशन और RSY। इन चार के अलावा किसी भी फॉर्मूले में और कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। दो आउटपुट पर बेस्ड है, दो इनपुट पर बेस्ड है। ये लो लिख दिया मैंने ये चारों बातें। बोलो याद रह जाएंगी अब? बाकी तो देखो नीड नथिंग एल्स, केवल आपको क्वेश्चंस करने हैं, उससे ये चीजें आपको लर्न होती जाएंगी।